वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 4 5 की इंग्लिश प्रयास वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 45 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ सीखेंगे यूज ए एंड एन ऑन राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स इन द ब्लैक स्पेस। यानी आपको ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है ये सीखना है। देखिए ए और एन को पहले अच्छे समझ लेते हैं। ए का प्रयोग पीछे व्यंजन वर्ड हो तब, हिंदी के अंदर व्यंजन, जैसे मान लिया जाए कमल, कमल आ गया है तो इसके आगे ए लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये व्यंजन है। स्वर होते हैं अ आ ई उ वो वाले, जैसे आइसक्रीम, तो आइस में क्या लिखेंगे अपन, हिंदी में लिखते हैं आइस क्रीम। ठीक है, तो आइस के अंदर पहला वर्ड क्या है, आ है, यानी अ आ ई उ ये वर्ड यदि पहले वर्ड हो तो इसके आगे एन लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें हिंदी वर्ड में स्वर से शुरू होता है उसके आगे एन और व्यंजन से शुरू होता है उसके आगे ए लगता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ये है केक, केक में क्या है, पहला वर्ड के है तो क्या लगना चाहिए भाई, ए लगेगा। आइसक्रीम, आ है पहला वर्ड तो क्या लगेगा, एन लगेगा। काऊ, काऊ में पहला वर्ड क्या है, क है तो ए लगेगा। डक, डक में पहला वर्ड क्या है, ड है तो ए लगेगा। बी, बी में पहला वर्ड क्या है, ब है तो ए लगेगा। एप्पल, एप्पल में पहला वर्ड क्या है, ए है तो एन लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बर्गर, बर्गर में पहला वर्ड ब है तो ए लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट पहला वर्ड ए है तो एन लगेगा, एन एलिफेंट। ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज में भी पहला वर्ड ओ है तो एन लगेगा, एन ऑरेंज। कैट, कैट में पहला वर्ड के क है तो एन ए लगेगा। ओल, ओल में देखिए ओल, ओ है पहला वर्ड तो एन लगेगा, एन ओल। हाउस, हाउस में पहला वर्ड ह है तो ए लगेगा। ठीक है, इस तरह से स्वर से आगे एन और व्यंजन से आगे ए लगता है। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको भरेंगे। ए केक, देखिए केक में क था तो ए भरा। ए बर्गर, बर्गर का ब था तो ए भरा। एन ओल, ओल में ओ था, स्वर था तो एन भरा, देखिए एन ओल। ए हाउस, हाउस में ह था इसलिए व्यंजन था इसलिए ए आया। एन एलिफेंट, एलिफेंट का ए था इसलिए एन आया। ठीक है। ए डक, डक में ड था इसलिए ए ही आया है। ठीक है, यानी स्वर से आगे एन और व्यंजन से आगे ए आता है। ए काऊ, काऊ का क था इसलिए ए आया। एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का ओ था, स्वर था तो एन आया। बी, एन ए बी, तो बी का ब है इसलिए ए आया है। ठीक है। ए कैट, कैट का क है इसलिए ए आया है। एन एप्पल, एप्पल का ए है, स्वर है इसलिए एन आया है। एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम का भी आ है तो स्वर है इसलिए एन आया है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्वर से आगे एन और व्यंजन से आगे ए का प्रयोग होता है। तो ये वर्कशीट थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपको ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है ये जरूर सीखने को मिल गया होगा। यदि आपने इसमें जिन जिन को आइसक्रीम खाना पसंद है तो वो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, और जिनको केक काटना पसंद है वो वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कितनों को आइसक्रीम पसंद है, कितनों को केक काटना पसंद है। धन्यवाद।